नमस्कार साथियों, नमस्कार ऑल लिसनर्स। मेरे को चाहने वाले मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे सब्सक्राइबर और मेरा जो चैनल है जीके फंडा बाय अनीस खान, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें। आज मैं आपके बीच एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ, कहते हैं कि अजब प्रेम की एक अनूठी कहानी। और ये कहानी है मेवाड़ और मारवाड़ रियासत की। यानी मेवाड़ की कौन, भारमली, और मारवाड़ का कौन, रणमल राठौड़। कहते हैं कि रणमल राठौड़ और भारमली के बीच में जबरदस्त प्रेम था। और कहते हैं कि रणमल राठौड़ जिसके नाम की तूती पूरे मेवाड़ और पूरे मारवाड़ में चलती थी। जब मैं बात कर रहा था आपको, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जो हंसाबाई के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो कौन था, मोकल। और मोकल की हत्या करवा देते हैं चाचा महपा पवार और मेरा। कब? 1433 में जिलवाड़े के युद्ध के अंदर मोकल की हत्या कर देते हैं। इस बीच जब महाराणा कुंभा, मोकल भी जब अल्पायु था तो उसका संरक्षक कौन था, उसका मामा रणमल राठौड़। हंसाबाई ने कहा कि मेवाड़ पर संकट के बादल है, तो अपने भाई को बुलाया और कहा कि भैया तुम आओ और मेवाड़ को संभालो, क्योंकि जो मेरा पुत्र है वो अल्पायु है। कौन? यानी महाराणा मोकल। मोकल की हत्या होने के बाद तो मेवाड़ में पहला संरक्षक बनने वाला मारवाड़ का वो कौन था, रणमल राठौड़। और उसके बाद कहते हैं कुंभा भी अल्पायु था। जब 1433 में मृत्यु होती है किसकी, मोकल की, तो कुंभा की आयु कहते हैं कि भाई 9 वर्ष मानी गई थी। कई बुक्स वाले कहते हैं 11 वर्ष थी। और कहते हैं कुंभा भी अल्पायु था और कुंभा की भी हत्या करने का प्रयास कर रहे थे कौन, चाचा और मेरा। मगर बात देखिए, जब कुंभा गद्दी पर बैठा तो सबसे बड़ी चुनौती थी अपने पिता के हत्यारों से बदला लेना, अपने पिता के हत्यारे जो जिंदा घूम रहे थे उनको मरवाना। मगर बात ये आगे बढ़ती है और धीरे धीरे कहानी में क्या होता है कि मेवाड़ की एक जो दासी थी, यानी कुंभा की जो दासी थी जिसका नाम था भारमली, और कुंभा के यानी पिता के जो मामा थे उनका नाम था रणमल राठौड़। और कहते हैं कि इनके बीच दोनों में प्रेम संबंध था। वो रणमल राठौड़ की प्रेयसी थी। और बात ऐसे बढ़ती है इतिहास में कि इस प्रकार कहा जाता है कि यानी भारमली बेपनाह बे इंतहा मोहब्बत करती थी किससे, रणमल राठौड़ से। और करती क्यों नहीं, रणमल राठौड़ कहते हैं कि 7 फीट का लंबा चौड़ा नील का डाकी, जिसको हम कह सकते हैं खूबसूरत, और कहते हैं वीर योद्धा और कूटनीतिज्ञ था। और बात ऐसे बढ़ती आगे है कि दोनों की प्रेम कहानी के चर्चे थे। एक बार की बात है, यानी कहते हैं कि जब रणमल राठौड़ भारमली के रनिवास में बैठा हुआ था और भारमली से जब पेक चल रहे थे, यानी पटियाला पेक जो चल रहे थे, उस समय रणमल राठौड़ ने भारमली से कहा कि तू कब तक दासी बनकर रहेगी, क्या तुझे मेवाड़ की रानी बना दूं? तो भारमली ने कहा कि आप तो खुद यहाँ के संरक्षक हो, आप क्या मुझे मेवाड़ की रानी बनाओगे? आपके पास न तो मारवाड़ है और ना मेवाड़ है, आप किस हिसाब से मेरे को ये बात कह रहे हो? रणमल राठौड़ ने कहा कि मेरे पास प्लान ए है। मैं ऐसा करूँगा कि कुंभा की हत्या कर दूंगा और उसके बाद मारवाड़ भी मेरा और मेवाड़ भी मेरा। और ये बात जब सुनती है तो भारमली सोचती है कि पहले प्रेमी की बात को रखूं या स्वामी की बात को रखूं, यानी राजा जो मेवाड़ के स्वामी थे कुंभा। और कहते हैं कि भारमली ने कहा कि प्रेम, ऐसा प्रेम किस काम का जो मेरे राज्य के लिए यानी खतरा बन जाए। और साहब भारमली ने जाकर सारी बातें किसको बताई, हंसाबाई को, कि तेरा भाई जो है इस प्रकार का प्लान कर रहा है और तेरे जो पोता है जिसका नाम महाराणा कुंभा है उसकी हत्या करने का विचार है। और कि फिर उसके बाद सारी योजना उसने साहब हंसाबाई को बता दी। अब हंसाबाई ने देखा कि अपने तो अपने होते ही नहीं है, और हंसाबाई ने साहब कहा कि अब तो कौन जो अपना है उसी को याद किया जाएगा। हंसाबाई ने सीधा मोबाइल निकाला और सीधा कॉल किया किसको, कुंवर चूड़ा को। कुंवर चूड़ा इस समय कहाँ थे, यानी वो राजसमंद में थे। और कहते हैं कुंवर चूड़ा के पास जब कॉल गया, कुंवर चूड़ा ने कहा कि क्या राजमाता, कहा कि मेवाड़ खतरे में है। और आप इसके बीच एक स्टोरी और बताना चाहूँगा मैं कि जो कुंवर चूड़ा का छोटा भाई था राघव देव, जो सिसोदिया का सरदार था, उसकी भी हत्या कौन करता है, यानी रणमल राठौड़। जब कहते हैं चाचा और मेरा का जब मारने के लिए जब अभियान किया जाता है तो उस समय कहते हैं कि साथ में राघव देव भी होता है। चाचा और मेरा की हत्या करने के बाद महपा पवार भाग जाता है ग्वालियर, गुजरात। और कहते हैं कि चाचा मेरा हत्या करने के बाद रणमल राठौड़
इन चाचा और मेरा के जो परिवार की जो महिलाएं थे उनके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो विरोध करता है राघव देव। तो राघव देव की हत्या कर देता है कौन? रणमल राठौड़। तो ये भी एक ठीस थी मेवाड़ के सिसोदिया सरदारों के अंदर कि साहब पहले इसने राघव देव को मरवाया, अब साहब ये किसको मरवाना चाहता है? कुंभा को मरवाना चाहता है। और कहते हैं जब ये पूरी योजना बताई, कुंवर चूड़ा आए और कहा राजमाता कहाँ, भारमली को बुलाओ। भारमली आई कि बताओ भारमली कि क्या कहा था तुम्हें? रणमल राठौड़ ने कहा कि मुझे ऐसा कहा कि तेरे को मेवाड़ की रानी बना दूंगा और हम कुंभा की हत्या कर देंगे, उसके बाद मेवाड़ भी मेरा और मारवाड़ भी मेरा। ये बात सुननी थी। कहा कि भारमली तुम भी एक प्लान करो, तुम भी हमने एक योजना बनाते हैं जिसमें तुम उसका भाग हो। आज शाम को तुम खूब उनको शराब पिलाओ और कहते कि मदहोश कर दो, जाम पे जाम दो, ताकि रणमल बिल्कुल लुढ़क जाए, टून हो जाए। और भारमल ने ऐसा ही किया। जब कुछ थोड़ा हल्का फुल्का वो जब पीकर आ रहा था, जब भारमली के पास आया, भारमली ने कहा कि क्या रोज़ बाहर बाहर पीते हो, आज मेरे साथ बैठो। भारमली बोतल लेकर बैठी हुई थी शराब की और कहते हैं शराब पिलाती गई। कहा कि आज तू मुझे शराब पिला रही, क्या बात है? मगर कहते हैं कि भारमली ने कहा कि ऐसे ही आज मेरा मन कर गया, तुम मुझे मेवाड़ की रानी बनाने वाले हो, तो इससे अच्छा कि भाई मेवाड़ की रानी बनूं, पहले तैयारी कर लूँ, ताकि कि भाई हम तुम्हें रोज़ मेरे हाथों से पेक बनाकर पिलाती रहूं। कहते हैं कि पिलाते कहते हैं रणमल राठौड़ पूरा बेहोश यानी होश खो देता है, बदहोश हो जाता है, बदहाश हो जाता है और पीकर वहीं पे कहते हैं कि चारपाई पे लेट जाता है। अब 7 फीट का बंदा कहते हैं कि रणमल राठौड़ जब सोता था तो चारपाई से उसके पैर बाहर रहते थे। और कहते हैं जब जैसे वो शराब में टुन हुआ और कहते हैं कि इशारा किया कुंवर छुड़ा के आ जाओ, और कहते हैं कुंवर छुड़ा सिसोदिया सरदारों के साथ आता है और कहते हैं कि भारमली रणमल राठौड़ को चारपाई के बांध देती है, उसी की पगड़ी से उसको बांध देती है। जब कहते हैं कि मौत आती है, अच्छों अच्छों की नींद खुल जाती है। सिसोदिया सरदार जैसे ही 2 सिसोदिया सरदार जाकर उसके सीने पे बैठे, जैसे ही खंजर या कटार मारने वाले थे, और उसी समय कहते हैं कि उसकी आंख खुल गई। इतना ढील का डाकी, इतना बहादुर, इतना बाजुओं में दम। कहते हैं कि चारपाई सही थी खड़ा हो गया और 2 सिसोदिया सरदारों को तो दीवार में सटाकर दबाकर मार दिया। मगर कहते हैं फिर सिसोदिया सरदार ने हमला किया, कुंवर छुड़ा ने तलवार निकाली और सर धड़ से अलग कर दिया। और कहते हैं कि इधर राठौड़ जो सरदार थे वो नीचे संगीत सभा में बैठे हुए थे, दरबारी विद्वान गा रहे थे। कहते हैं कि एक संगीतकार की नज़र पड़ी कि रणमल की हत्या हो रही थी। तो कहते हैं कि वो संगीतकार कहता संगीत में गाते वही कि भाग सके तो भाग रणमल थारो, जोधा, भाग सके तो भाग जोधा थारो रणमल मार्यो जाए। और इस प्रकार कहते हैं रणमल राठौड़ की प्रेम कहानी का अंत हुआ।